नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। आज फिर से खेलेंगे हम एक 10 मिनट का गेम। देखते हैं हमारा अपोनेंट कौन आता है। हमारा अपोनेंट है गार्डी सद्दाम। रेटिंग है 1508। ओके, हम चलते हैं D4। D4 के सामने D5। ओके, तो C4। क्वींस गैम्बिट में चलते हैं। ओके, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप चल सकते हो E3, पर मुझे ज़्यादातर E4 पसंद है, तो मैं E4 चल देता हूँ ताकि सेंटर पर मेरा अच्छा कंट्रोल रहे। E4 थोड़ा एग्रेसिव भी रहता है। ये चाल मुझे मेरे अपोनेंट की ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा अपोनेंट ने ये वाला डायगोनल वीक कर दिया है। ओके, तो अभी सिंपली हम पॉन कैप्चर कर लेते हैं। जो हमने दिया था उसको वापस ले लेते हैं। अभी हम पॉन भी बराबर हो चुके हैं। सेंटर में हमारे पास 2 पॉन है, जबकि मेरे अपोनेंट के पास सेंटर में एक ही पॉन है। तो हम नाइट डेवलप कर लेते हैं। मेरा अपोनेंट नाइट पिन कर सकता है, नाइट पिन कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं चेक के साथ इसको लेने का ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि वो नाइट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं पॉन पुश करूँगा, पॉन से कैप्चर के बाद मैं दूसरा पॉन पुश करूँगा। नाइट हटाना पॉसिबल नहीं है। या तो नाइट मिलेगा या फिर बिशप मिल सकता है। बट मैं क्वीन चलूँगा, वो नाइट चलेगा। मैं पॉन पुश करूँगा, वो कैप्चर कर लेगा। सिंपली चेक लगेगा, फिर मैं चेक बचाऊँगा, बट फिर भी नाइट सेव करना पॉसिबल नहीं रहेगा। ओके, तो ये मूव चली जा सकती है। वैसे मैं ओपनिंग में क्वीन को चलने के लिए आपको अवॉइड करता हूँ, बट यहाँ पर हमें कुछ एडवांटेज है, इस वजह से हमारे पास प्रॉपर रीज़न है कि हम क्वीन को पहले चल सकते हैं। तो चलते हैं D5। देखते हैं अब हमारा अपोनेंट क्या करता है। कैप्चर वो आना ही था। ओके, हम सिंपली पॉन से कैप्चर कर लेते हैं। अभी ये नाइट पिन है तो हटाना पॉसिबल नहीं है। कैप्चर के बाद हम फिर से पॉन से कैप्चर कर लेते हैं। अभी भी वही की वही प्रॉब्लम, नाइट को हटाना पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी तरह से क्वीन चेक लगाने की कोशिश करती है तो हम हमारा नाइट बीच में डाल देंगे, और बिशप भी रख सकते हैं, कोई इशू इसमें भी नहीं है। देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या चलता है। हमारे अपोनेंट ने पॉन को चला है। आइडिया क्या है कि मैं कैप्चर करता हूँ, देन ये पॉन को 2 घर चलेंगे और मेरे बिशप पर अटैक रहेगा। मैं सिंपली बिशप से कैप्चर कर लूँगा, तो ये पॉन से कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि रुक जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें ही एडवांटेज होने वाला है। अगर मैं कैप्चर करूँगा, पॉन पुश होगा, दोनों पीसेस पर अटैक रहेगा। मैं सिंपली क्या करूँगा कि रुक से क्या बिशप से कैप्चर कर लूँगा। और बिशप से कैप्चर करने पर इस पॉन से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी क्वीन डायरेक्ट उसके रुक को खा रही है। ओके, तो हम सिंपली कैप्चर कर लेते हैं। देखते हैं मेरा अपोनेंट क्या करता है। किंग को लेके मेरे को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाइट और बिशप से उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और नाइट आने के बाद सिंपली मेरी कैसल भी हो सकती है। नाइट आने के बाद मैं सिंपली कैसल कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं हमारा अपोनेंट क्या करता है। अभी हम 3 पॉइंट अप हो चुके हैं। मेरे अपोनेंट ने चेक लगाया। चेक के पीछे क्या आइडिया हो सकता है? कोई आइडिया हो सकता है? हमेशा आप ये ध्यान रखिए, आपके अपोनेंट ने जो चाल चली है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये जानने की कोशिश ज़रूर करें। और विनिंग होते हुए गेम में तो ज़रूर, क्योंकि आप विनिंग होते हुए गेम में लगता है कि आपको इजीली जीत जाओगे और सामने वाला प्लेयर काफ़ी सोच सोच के चल रहा होता है। तो यहाँ आप ये सोचिए कि रीज़न क्या हो सकता है, क्या कर सकता है मेरा अपोनेंट। अभी मुझे ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ नाइट को चलता हूँ तो सिंपली वो पिन हो जाएगा और वन मूव चेकमेट का थ्रेट आ रहा है क्या? आई डोंट नो, नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिशप सपोर्ट कर रहा है यहाँ से। ओके, वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट चला, बिशप चला, क्वीन और बिशप का दोनों का यहाँ पे प्रेशर रहेगा। बट मैं भी मेरे बिशप से इसको स्क्वायर को सेव कर लूँगा। और अगर ये 2 घर चलने का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो चलते हैं नाइट को। देखते हैं मेरा अपोनेंट के पास क्या आइडिया है। अभी मेरा नाइट अगर मेरा अपोनेंट ये 2 घर चलने की कोशिश करता है पॉन को,
तो कोई दिक्कत नहीं, अपन सिंपली कैप्चर कर सकते हैं। पर मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बिशप चलने के बाद ओह मेरा अपोनेंट डायरेक्टली चल दिया, तो मैं सिंपली कैप्चर कर लेता हूँ। अगर मेरा अपोनेंट यहाँ पर पिन करता है तो फिर मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कैप्चर के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं रुक को खाऊंगा तो यहाँ चेकमेट हो जाएगी। उससे पहले मुझे कैसल कर लेनी होगी। ठीक है, देखते हैं मेरा अपोनेंट क्या चलता है। मेरा अपोनेंट ने मेरे रुक पर बिशप पर अटैक किया, बट आई डोंट नो कि इससे कुछ होने वाला है। क्या मैं सिंपली इसको बैक कर सकता हूँ या सिंपली क्वीन पे अटैक कर सकता हूँ? आई थिंक अभी बैक कर लेते हैं। अभी अपन एक बिशप और एक पॉन अप है, तो बैक करने में ही एडवांटेज है। जब भी आप पीस अप हो जाएं या पॉन अप हो जाएं, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी पीसेस को एक्सचेंज करो और गेम को सिंप्लीफाई करो। जितना ज़्यादा गेम सिंप्लीफाई हो जाएगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा अपोनेंट के लिए कोई टैक्टिक लगाना। बट अभी मेरा किंग क्योंकि सेंटर में है, इसलिए मैं कैप्चर करके कोई एक्सचेंज कराने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह से पिन भी आ सकती है। अभी मुझे पहले किंग सेफ्टी पर ध्यान देना है। किंग की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी मेरे बिशप पर अटैक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन सिंपली चेक लगा लेते हैं और यहाँ से बिशप भी प्रोटेक्ट हो गया, चेक भी लग गया है। और अब सिंपली अपन कैसल कर लेते हैं। ये कैसल कर ली। अभी मेरा एक ही पीस डेवलप होना बाकी है। यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने मेरे बिशप पर थ्रेड दिया है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ ले जाएंगे क्वीन को तो ये क्वीन कैप्चर कर लेगा, और मैं कैप्चर करने जाऊँगा तो ये सिंपली मेरा बिशप कैप्चर कर लेगा। मेरे पास एक और आइडिया है, मैं क्वीन को यहाँ ले जा सकता हूँ। अगर वो बिशप कैप्चर करता है तो मैं क्वीन कैप्चर करूँगा, और क्वीन कैप्चर के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अभी मुझे लगता है कि बिशप को बचा पाना इतना इजी नहीं है। क्या मेरे पास कोई और आइडिया है? कोई चेक? अभी हाल फिलहाल मेरे पास कोई चेक भी अवेलेबल नहीं है। क्या बैक करूं? अभी कोई आइडिया नहीं दिख रहा। लगता है सिंपली हमको बिशप देना ही होगा, और अब हम हमारे नाइट को सेव कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी मेरा मेरा क्या है कि अभी डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे था, इसका थोड़ा सा एडवांटेज मिला। पर क्या अभी मैं टैक्टिक लगाने की कोशिश कर सकता हूँ? बिशप पर भी अटैक और नाइट पर भी अटैक, क्या ये पॉसिबल है? ट्राई करते हैं। अभी मेरा टारगेट बिशप भी है और साथ ही साथ मेरा टारगेट नाइट भी है। ओके, तो मुझे बिशप वापस मिल चुका है, पर मेरा पास पहुंच जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से हम सीधे सीधे पीस अप हो गए। अभी मेरे पास ये वीकनेसेस हैं और उनके पास भी ये वीकनेसेस हैं। पॉन की वीकनेसेस को स्टेशनरी वीकनेस बोलते हैं, क्योंकि ये एंड तक रहती हैं। डायनेमिक वीकनेस वो होती हैं जैसे कि आप डेवलपमेंट में पीछे हो, तो 1 2 4 अगर अपन गलत चलता है तो आप वापस डेवलपमेंट में बराबर हो सकते हो। इनको बोलते हैं डायनेमिक। अभी मेरे अपोनेंट ने मेरे बिशप पर अटैक किया। बिशप को अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये सिंपली पॉन पुश कर देंगे, फिर मेरे को बिशप पुश हटाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो क्या ही किया जा सकता है, बिशप को वापस बैक करना होगा और दूसरी तरफ से ट्राई करना होगा। मुझे मेरे हाथी भी कनेक्ट करने होंगे, दोनों रुक्स को कनेक्ट करना और रुक्स को 7 रैंक पे ले जाने की कोशिश करनी है। नाइट से ज़्यादा मुझे बिशप पसंद है, क्योंकि बिशप की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं, पर नाइट थोड़े ट्रिकी होते हैं। ओके, अब मैंने दूसरी तरफ से ट्राई किया है। यहाँ पर मेरे नाइट पर अटैक है, तो मैं भी ब्लैक के रुक और पॉन पर अटैक कर देता हूँ। देखते हैं ब्लैक क्या चलता है। ब्लैक के पास अभी ये स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है।
यहाँ आ सकता है वापस से मेरे बिशप पर अटैक करने। अभी हम क्या कर सकते हैं, मेरे अपोनेंट के पास और क्या है आइडिया। एक आइडिया तो मेरे को दिख रहा है कि वो यहाँ पर आ सकता है और वो वहीं आया सिंपली। तो अभी हम पीछे ले लेते हैं, या पीछे लेने से बेटर भी कुछ दिख रहा है। कैप्चर किया नहीं जा सकता। हम सेव कर सकते हैं, सेव के साथ नाइट पे भी अटैक कर सकते हैं, पर पॉन पुश होता है तो यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, ट्राई करते हैं सेव करने की। मैंने सेव भी किया है बिशप को और साथ में अटैक भी किया है। और अभी मेरे इनके पास इतने कोई अच्छे स्क्वायर नहीं है जाने के लिए नाइट के पास। पॉन पुश में मैं सिंपली कैप्चर कर लूँगा। मैं सिंपली कैप्चर कर सकता हूँ, कैप्चर के बाद ये कैप्चर और कैप्चर के बाद मैं नाइट कैप्चर कर लूँगा। तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ये मेरा नाइट कैप्चर करता है तो मैं भी इनका नाइट कैप्चर कर लूँगा। और ये मेरे नाइट पे भी कहीं से आगे अटैक नहीं कर सकते, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर मेरा बिशप। ओके, तो अभी हमारे पास एक पास पॉन बन चुका है। अब इस पास पॉन को हमको किसी तरह से यूज करना है। तो मैं मेरे पहले जगह बना लेता हूँ किंग के लिए, क्योंकि ये कभी बैक रैंक पर आकर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ अभी इतनी कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरा बिशप पीछे ले लिया और अभी मेरे को मेरा दूसरा रुक लाना आ गया। नो प्रॉब्लम, मैं पॉन पुश कर देता हूँ। अगर इन्होंने पॉन पुश कर दिया तो मेरा बिशप परमानेंट इसी जगह फिट हो जाएगा। और अगर पॉन से पॉन कैप्चर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपली पॉन कैप्चर कर लेता हूँ और अभी ये पॉन पर भी अटैक है। और अभी तीनों पॉन आइसोलेटेड हो चुके हैं, जिनको डिफेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ब्लैक को। और अब अपन चल सकते हैं सीधे 7th रैंक की तरफ, जो कि हमारा शुरुआत से टारगेट था कि हमको 7th रैंक तक जाना है। अभी 7th रैंक पे हम आ चुके हैं। टाइम मेरे अपोनेंट के पास लगभग मुझसे डबल है। क्या यहाँ मेरे को कम से कम रुक तो एक्सचेंज हो ही सकता है। रुक को तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं। ये एक रुक तो मैंने एक्सचेंज कर लिया इजीली। ओके, मेरे अपोनेंट ने चला है यहाँ पर सिंपली मैं पॉन पुश कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या है कि वाइट स्क्वायर्स में मेरे पॉन्स हो गए हैं और ब्लैक स्क्वायर वाला मेरे पास बिशप है। मेरे पॉन को कैप्चर करना इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी वापस से रिटर्न पॉन कैप्चर कर लूँगा। चलो तो हम हमारे दूसरे पॉन को अप में चलते जाते हैं। अभी मेरा अपोनेंट उसके किंग को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी सिंपली अपने बिशप को ले जाते हैं। कैप्चर में अब सिंपली कैप्चर कर लेंगे। अभी मेरा अपोनेंट के पास ये स्क्वायर्स नहीं है अवेलेबल, इसलिए वो किंग को ज़्यादा आगे नहीं ला सकता और मुझे किसी तरह की बैक रैंक चेकमेट नहीं दे सकता। अभी सिंपली मैं मेरे पॉन को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ और अब मेरा रुक यूज़ करूँगा। ये सिंपली मैंने पॉन पुश कर दिया। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो मुझे बहुत तेज़ खेलना होगा। अब सिंपली मैं यहाँ अटैक करता हूँ। मेरा अपोनेंट के पास स्क्वायर नहीं है पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी आपके पास टाइम कम रहे तो आप है ना अपोनेंट के सारे पॉन्स खा लो और पीसेस खा लो, तो गेम ड्रॉ हो सकता है। तो आप टाइम की वजह से नहीं हारोगे। अभी चेक आने वाला है, मैंने चेक को सेव कर लिया। अभी मैं यहाँ और यहाँ दोनों जगह अटैक करने वाला हूँ। फर्स्ट अटैक कर देते हैं स्पॉन पर और सेकंड अटैक करेंगे फिर स्पॉन पर। अभी मुझे फास्ट खेलना होगा, क्योंकि गेम तो हम जीते हुए हैं लगभग, केवल टाइम का इशू है, बाकी और कोई भी इशू नहीं है। अब सिंपली अपन ले चलते हैं अपने किंग को
सेफ्टी में, जहाँ से चेक्स ना लग सके। अब सिंपली मेरे पास पॉन को पुश करते जाना है मुझे, और कुछ भी नहीं करना। चलो पास पॉन को पुश करते जाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे लाते हैं किंग को, फिर और पुश करते जाते हैं। ओके, तो क्या किया जा सकता है? पॉन पुश किया जा सकता है, पॉन पुश कर लेते हैं। और इसको भी बढ़ा देते हैं आगे। अब ये पॉन भी हमको मिल सकता है, और ये सिंपली, और अब गेम काफ़ी सिंपल हो चुका है। अब कहीं ना कहीं तो हटना ही पड़ेगा किंग को, कहीं ना कहीं तो मूव करना ही पड़ेगा। यहाँ जगह है ही नहीं, ये जगह है ही नहीं, आप चलिए साइड में। और अभी मेरे को चाहे स्टेलमेट को बचाना होगा, यहाँ स्टेलमेट का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। और अभी अब सिंपली सिंपली पॉन पुश करते जाएंगे, सिंपली पॉन पुश करके क्वीन बनाएंगे, सिंपली चेक लगाएंगे। देखते हैं मेरा अपोनेंट कहाँ जाता है, और हम यहाँ जाएंगे, और सिंपली हम हमारे किंग को पुश करते जाएंगे। ओ शेट, अभी चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं मेरा अपोनेंट कहाँ जाता है, और ये सिंपली चेकमेट कर देते हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको ये गेम? गेम पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।